दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय क्रिकेट टीम के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के बारे में। वही सिराज जो अपने पिता की मृत्यु होने पर भी सीरीज को ख़त्म किए बिना भारत नहीं लौटे। अपनी ज़बरदस्त तेज गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उन्हीं के घर में धूल चटा दी। आज भले ही सिराज कामयाबी की बुलंदियां छू रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने जो मेहनत और संघर्ष किया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, मोहम्मद सिराज का जन्म 13 मार्च 1994 को हैदराबाद शहर में एक बेहद ही गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहम्मद गौस था, जो कि हैदराबाद में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करते थे, जबकि उनकी मां शबाना बेगम मुश्किल परिस्थितियों में सबके घर घर जाकर नौकरानी का काम करती थी। परिवार में मोहम्मद सिराज के अलावा उनके बड़े भाई भी है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लेकिन उस समय तक उनके घर की इनकम का सोर्स उनके पिता के रिक्शा चलाने से ही आता था, जिसके चलते उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहती थी। उनका परिवार बहुत लंबे अरसे तक हैदराबाद शहर के बंजारा हिल्स इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में रहा और सिराज का भी पूरा बचपन इसी मकान में गुजरा। हालांकि उनको क्रिकेट का शौक बचपन से ही था और वह स्कूल की क्लास को बंक करके क्रिकेट खेला करते थे, और इस क्रिकेट के चक्कर में कई बार उनके रिजल्ट भी बहुत ख़राब आए और इसकी वजह से उनको पिता से डांट भी सुनने को मिलती थी। हालांकि सिराज के बड़े भाई को उनके लाजवाब टैलेंट का पता था, इसलिए वह हमेशा उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए सपोर्ट करते थे। यह बात सिराज ने खुद एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उनसे ज़्यादा उनके भाई को उन पर विश्वास था, और यह उनके भाई की ही मेहरबानी है कि आज भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। असल में सिराज ने खुद कभी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का ख्वाब नहीं देखा था, लेकिन उनके भाई को अपने छोटे भाई का हुनर बहुत कम उम्र में ही नज़र आ गया था। उन्होंने यह डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, अपने छोटे भाई को एक क्रिकेटर जरूर बनाएंगे। सिराज ने अपनी पढ़ाई हैदराबाद के स्कूल से ही साफा जूनियर स्कूल से की थी, क्योंकि उनका मन क्रिकेट खेलने में ही था। इसलिए सिराज ने सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ाई की। बचपन में जब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तब वह गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी करना ज़्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन जब एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे, तब उनके एक करीबी दोस्त ने उनसे कहा कि उन्हें बैटिंग छोड़कर अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉलिंग उनकी बैटिंग से कहीं ज़्यादा गुना बेहतर है। और अपने दोस्त की यह बात सिराज के जहन में बैठ गई और उन्होंने उसी दिन अपना पूरा फोकस बैटिंग पर छोड़कर बॉलिंग पर लगा लिया। सिराज आज भी अपने दोस्तों की सलाह के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अपने कैरियर में सफल होने से पहले सिराज ने बहुत ज़्यादा गरीबी में अपना जीवन बिताया, और एक समय ऐसा भी आया कि जब उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपनी बॉल खरीदने तक के पैसे नहीं थे। इसीलिए वह रबर और टेनिस की सस्ती बॉल से ही प्रैक्टिस किया करते थे। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि सिराज कभी भी क्रिकेट एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए नहीं गए, और ना ही बचपन में उन्हें कभी किसी कोच से ट्रेनिंग मिल पाई। दरअसल कभी उनके पास इतने पैसे हो ही नहीं पाए कि वह कोई क्रिकेट एकेडमी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सके। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें किसी अच्छे कोच से ट्रेनिंग लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। खास कर जब आप क्रिकेट खेलना सीख रहे हो, तब तो कोचिंग लेने का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन सिराज ने यह सिद्ध करके दिखाया कि अगर इंसान के अंदर जुनून हो तो बिना किसी क्रिकेट एकेडमी या कोच के भी खुद से मेहनत करके एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। दरअसल सिराज अपने परिवार की आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे, और उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उनके पिता उनके परिवार को पालने के लिए पिछले 30 साल से ऑटो चला रहे हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द कामयाबी मिल पाए, ताकि वह उनके पिता को कम उम्र में ही थोड़ा आराम दे सके। दरअसल सिराज को इस मौके की तलाश थी, और वह मौका उन्हें 2015 में मिल गया। सिराज के एक दोस्त ने उन्हें हैदराबाद के चार मीनार क्रिकेट क्लब को ज्वाइन करने का एक न्योता दिया, और सिराज ने तुरंत उस क्लब को ज्वाइन कर लिया। और इस क्लब के खेलते हुए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से सभी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया, और इस परफॉर्मेंस की वजह से उनका नाम स्टेट अंडर 23 के संभावित खिलाड़ियों में भी आने लगा। हालांकि कई बार उन्हें मौके मिले और कई बार नहीं भी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाया, और फिर आखिरकार उनकी यह मेहनत रंग तब लाई
जब 15 नवंबर 2015 को उन्होंने हैदराबाद के लिए अपना पहला रणजी मैच खेला। हालांकि यह पहला मैच उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, जिसके चलते वह उस सीज़न में रणजी का कोई और मैच नहीं खेल पाए। लेकिन रणजी का अगला सीज़न उनके लिए उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। 2016 के रणजी मैच, जिसमें उन्होंने कुल 9 मैच खेले और इन 9 मैचों में 41 विकेट लेकर वह हैदराबाद के लीडिंग विकेट टेकर बन गए और इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ही आईपीएल के सिलेक्टर्स की नज़र में भी आने लगे। फिर साल 2017 के आईपीएल में उन्हें सनराइज हैदराबाद की टीम के द्वारा 2 करोड़ 60 लाख की बड़ी रकम में खरीद लिया गया। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह थी कि सिराज का बेस प्राइस सिर्फ 20 लाख रखा गया था और साथ ही यह उनके करियर का पहला आईपीएल सीजन होने वाला था। लेकिन इसके बाद भी उन्हें इस बड़ी रकम में खरीदा जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात थी। इन पैसों से सिराज ने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक घर बना लिया, जो कि उनके पेरेंट्स ने अपना पूरा जीवन गरीबी और तंगी में बिताया था। और सिराज चाहते थे कि अब उनके पेरेंट्स अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करें। अपने इस पहले आईपीएल सीजन में सिराज ने कुल 6 मैच खेले और 6 मैचों में 10 विकेट लेकर उन्होंने अपनी बॉलिंग से सभी को प्रभावित कर दिया। और इसके बाद उस साल विजय हजारे ट्रॉफी में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। आईपीएल 2018 में सिराज ने कुल 11 विकेट लिए थे। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें तो भारतीय टीम में खेलने का मोहम्मद सिराज का सपना पहली बार नवंबर 2017 में हुआ। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में भारतीय टीम में जगह दी गई। इसके अलावा उन्होंने अपना पहला एक दिवसीय मैच 15 जनवरी 2019 के दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। लेकिन भारतीय टीम के लिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आना बाकी था और उनकी यह परफॉर्मेंस तब सामने आई जब उन्हें 2020 और 21 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम में जगह दी गई। और उनके ऑस्ट्रेलिया जाने के सिर्फ कुछ दिन के बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया था और इस तरह पिता का अचानक देहांत हो जाना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख था। हालांकि वह चाहते तो सीरीज को वापस छोड़कर भारत वापस आ सकते थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया क्योंकि यह उनके पिता का ही सपना था कि उनका बेटा एक दिन भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। और अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए वह ऑस्ट्रेलिया में ही रुक रहे। और इतना बड़ा दुख झेलने के बाद भी टेस्ट की सीरीज में उन्होंने जिस तरह की बॉलिंग की उसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए और अपने इस शानदार परफॉर्मेंस से वह भारतीय क्रिकेट फैंस के एक नए हीरो बन गए। दोस्तों, आपको ये मोहम्मद सिराज की स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगली स्टोरी किसकी चाहिए वो भी बताइए। थैंक यू।